Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। वी आर बोथ वेयरिंग ब्राइट कलर्स टुडे। Yes, yes. इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आपकी कोई कहानी थी, आप सुनाइए। हाँ, मैं कहानी सुनाना चाह रही थी, लेकिन आपको कहना था हाँ शाजिया, आज आपने बहुत अच्छा ब्राइट कलर पहने हुए, लेकिन आपने नहीं कहा तो मैं आपकी तरफ से बोल देती हूँ। भाई वो लोग सब कहते हैं ना कपड़ों की बातें, तो आई वांट, हाँ, मैंने सोचा वो बट मैंने खुद अवॉइड किया ये कहना। वो इसलिए मैं क्योंकि थोड़ा ड्रामा कर रही हूँ, आपका ड्रामा का पे तो होना चाहिए ड्रामा थोड़ा सा। ये एक्चुअली एक पुरानी साड़ी है माय मदर्स, जिसको हमने काट के एक टॉप में, मतलब इस लाइक शॉर्ट कुर्ता उसमें बनाया था। और ये मैंने आज इसलिए पहना क्योंकि मदर्स डे गुजरा, और मैं नॉर्मली हमेशा मदर्स डे पे कोई पोस्ट करती हूँ। मैंने इस दफा कोई पोस्ट नहीं किया। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थे और वो इंटरनेट नहीं चल रहा था, और मैं काफी बेजार हुई थी जिंदगी से। और अम्मी से मेरी बात भी नहीं हुई उस दिन पूरे दिन। तो जब मैंने उनको नेक्स्ट डे फोन किया कि आई एम रियली सॉरी, उन्होंने कहा कभी कभी तो तुम इतने अच्छे पोस्ट लिखती हो और कभी कभी तुम बिल्कुल गायब हो जाती हो। तो मैंने कहा ओ बेचारी, शी वाज वेटिंग कि शायद मैं कुछ लिखूंगी, तो इसलिए दिस इज फॉर हर दैट आई एम वेयरिंग बिकॉज शी हैड डिजाइन्ड इट एंड मेड इट कि आई एम सॉरी, मैंने नहीं कुछ लिखा ऑन ओह मदर्स दैट्स डे, सो सो ये नाइस। तो आपने तस्वीर भेजी फिर उनको? नहीं, अब मैं भेज दूंगी। सुबह तैयार हुई हूँ और मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो लेट मी डू दैट। अब सुबह सुबह ड्रामा गप करना है, राबिया को जाना है काम के लिए, पोस्ट आ रहे हैं। बाय द वे वो यू कैन नॉट ब्लेम दिस ऑन मी, ओके सॉरी। मतलब खोदा पहाड़ निकला इतनी, मैंने कहा भाई अम्मा के लिए पहनी है तो तस्वीर भेज चुकी होगी एक अच्छे से नोट के साथ, या कम से कम अभी ये सुबह हो रही है ना, भेजूंगी। तो हमें स्टोरी सुनाने से पहले भेजनी चाहिए थी। खैर चलें, सही है, भेज अब दीजिए। आइडिया दे दिया ना आपने, आइडिया आपका अच्छा है। तस्वीर भेजनी चाहिए। वो ड्रामा कब देखती है मेरा, शी हाँ। वॉचेस इट, शी सी इट। ओके, अब हम अपने ड्रामे कर सकते हैं जो ऑफ, जो ऑन स्क्रीन ड्रामे हैं अदर देन दिस ऑफ स्क्रीन ड्रामा। So we have फरेब, we have बंदिश टू, मुझे प्यार हुआ था, अगर, मेरे बन जाओ एंड तेरे बिन, या राइट? 6 ड्रामास आई थिंक। एंड नहीं नहीं, एहराम जुनून 7। तो एहराम जुनून, या सो पहले कौन सा, अगर से स्टार्ट कर लें? अगर से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। अच्छा, अगर से मेरा एक्चुअली एक सवाल है। आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। वैसे तुम्हारी बात सही निकली, तुमने कहा था कि उसको पता नहीं होगा। तो राबिया के मुंह पे एक स्माइल आती है जब मैं कहती हूँ तुम्हारी बात सही निकली। सही थी भाई, सही थी। There's a dialogue I've learned. I'm going to use it this time, and then I'll tell you what it is. It's हाँ। from a movie I was watching. तुम्हारी बात सही निकली। खैर कि मैं समझ रही थी झूठी है सदा की, हुरिया की बच्ची, इसको सब पता था, बट एक्चुअली शी थॉट कि मेहरियान ने साइन कर दिया होगा हाँ, हाँ। निकाहनामा, जिसने नहीं किया था। लेकिन उस वजह से उसका दिल थोड़ा सा बदल गया है। डू यू थिंक बिकॉज शी थॉट दैट शी वाज सो मीन टू हिम कि वो तो कर देगा फौरन साइन, उसने नहीं किया है। तो मैंने ये बात सोची जब टुवर्ड्स दी एंड ड्रामा गया, लेकिन आई एम सॉरी, अगर ये आइसोलेशन में दिखाते तो मैं ये सोचती, क्योंकि वहां से वो रिजेक्ट हो चुकी हैं, उनको धक्का मिल चुका है, यू नो। बिल्कुल। अपने जो बहनोई जो उनके हैं उनके साथ वो हाँ शाविज के साथ शादी करना चाही थी, शाविज ने क्लियरली मना कर दिया और चांदनी का नाम ले लिया, तो उसको पता है, और अम्मा ने भी उसको सख्ती से डांटा। हाँ उसको पता है कि उसकी दाल वहां नहीं गलेगी, तो अब वो क्या हाँ। करेगी, उसके पास क्या ऑप्शन है, तो इसलिए यस। तो मेरा नहीं यस। ख्याल कि उसका दिल पिघलेगा। इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि ना उसका दिल पिघला, ना आपने उसकी कोई रिडेम्पशन दिखाई, ना उसकी सजा दिखाई। शी वाज सो मीन टू हिम, शी डिड दिस होल ड्रामा ऑफ डाइवोर्स एंड लाइक शी वाज वेरी कनाइविंग स्टिल। और वापस आके भी जब वो शावेज के पास से वापस आती है, उसने ना इधर हम्म। देखा उधर देखा, उसने चांदनी को रख के सुनाई। अरे भाई, ये- हु आर यू टू से दीज थिंग्स? जब तक हाँ। चांदनी ने बात क्लियर नहीं की, वो चांदनी के बहुत अगेंस्ट थी। तो हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि उसके दिल में कुछ हुआ है। शी हैज नो अदर ऑप्शन, सो शी इज वेरी शार्प आल्सो। तो शी इज गोना नाउ गो अहेड विद इट कि अगर वो मुझसे प्यार करता है, मैं वापस चली जाऊंगी, मेरे नखरे उठाएगा, तो मैं सैड भी हूँ कि मुझे लगता था ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। ऑल्सो राबिया, अगर चांदनी का शादी कर भी ले शावेज से, शी हैज अ राइट टू डू दैट। सो इट इज नॉट, ये जो पूरा ये था पूरा कि तुम नहीं करोगी शादी, इट डजंट, व्हाई डज चांदनी हैव टू रीअश्योर हर एनी, वैसे तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर एग्जैक्टली। होती भी तो हुरिया कहाँ से आ गई बीच में? एक तो आप ये कंपटीशन इन एन इनडायरेक्ट वे जो अगर नहीं करता है बहनों के बीच में, और ये इतना बुरा है। शावेज इज दिस ट्रॉफी दैट समवन हैज टू गेट, and one of them, although shukar Chandni is not in that competition, shukar,
But still, so completely agree कि मेहरियार is in love with her and she will change. अच्छा, ये बवाल में भी हमने देखा था, मैंने यही क्वेश्चन किया था कि क्यों आप उसको इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिडेम्पशन, उसके बाद फिर आप उसको वापस खींचेंगे और कहेंगे कि अच्छा ठीक है अब वो सीख गई है क्योंकि वो वहां तक पहुंची है. सो हुरिया के साथ यही हमें प्रॉब्लम थी. एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो पुल इन द ड्रामा एनीमोर व्हिच वी anymore. कैन Exactly, मैं ये सोच रही थी मैं क्यों देख रही हूँ, why am I watching? Because बिल्कुल. it's really sad, you know, and especially एक दिन में किसी का दिल नहीं चेंज हो जाता. वो जो दिल चेंज होगा वो फिर कन्वर्जन नहीं है, वो डिसीजन है आउट ऑफ मजबूरी या आउट ऑफ योर शातिर बना आपका कि अच्छा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पैसे वाला भी है, ये भी है, तो मैं इसको रख लूं. एंड मेहरियार के साथ ज्यादती है. मेहरियार को जो लड़की मिले या जो औरत मिले वो उसके साथ जेन्युइन होनी चाहिए, वो उसको उसके उसके पास आनी चाहिए बिकॉज शी वांट्स टू बी विद हिम. तो that's it. I don't think. आप देखो कि उसका शावेज के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, कितनी उसने जिस तरह बात करी, शी वॉज वेरी फॉरवर्ड. जो मैं कहूंगी चलो ठीक है लड़की कह सकती है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, देयर रॉन्ग विद दैट, बट नाउ शी इज पुट शावेज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज कल जब वो मेहरियार के साथ वापस जाएगी और फिर उस घर में आएगी और फिर शावेज वहां बैठा होगा तो इट्स so this is a lesson. So It's so embarrassing. embarrassing. Yeah. ठीक है. So then we go to मेरे बन So, sorry, just a revelation was कि शावेज ने बताया कि एनी ये कह कर गई थी कि चांदनी से शादी कर लो, जो एक्चुअली शावेज को ऊपर कहने की जरूरत नहीं थी लेकिन उसने कह दिया. वो भी थोड़ा ऑफ लग रहा था. मुझे उस पे रेवलेशन लगी नहीं, मैं काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माय माइंड. तो मैं वही कह रही हूँ, या तो आप दिखा देते कुछ होता. एंड ऑल्सो when you had this conversation with your wife और आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपको जब पता चल रहा है कि उसके घर वाले परेशान है, उसके पास बहुत बुरा रिश्ता आ रहा है वहीं चांदनी के पास, तो आप चुप थे. तो अब बहन को बोलने की क्या जरूरत थी? मतलब कुछ सेंस नहीं. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. Yeah. So that was a little, and I think that's because they wanted to show कि चांदनी के साथ बात अगर हो तो बाद में हो, आफ्टर हुरिया के साथ वो सब हो जाए, लेकिन वो फिर भी काफी अगर started off very nicely. So I'm a little disappointed, and yeah, that's it. But we will watch it to the end. Okay, and now we can go on to the next one. मेरे बन जाओ. मेरे बन जाओ. Okay, so I was actually really glad कि वो पीछा कर रहे थे और वो पहुंच गए थे. चाहे कुछ भी हो, चाहे आप उसको 007 कहें, कुछ भी कहें, अनरियलिस्टिक कहें, लेकिन मैंने कहा शुक्र क्योंकि अगर वो सीन दिखाते और हमें नहीं पता होता कि वो खड़ा हुआ है ज़की पीछे, तो वो काफी डेंजरस सीन था. बट आई थिंक पूरा जो वो लेकर गया है उसको उसने टीवी पे दिखाया, लगाया, दैट वाज रियली स्कैरी, एंड आई थिंक इट विल ओपन आईज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग. अच्छा, अब मेरा ना पेशेंस लेवल मेरे बन जाओ के साथ खत्म हो चुका है. एंड मैं उसको अभी तक सिर्फ इस वजह से देख रही हूँ कि उसका उसका आइडिया बहुत अच्छा है और ये कि बहुत सी लड़कियों को सबक मिल रहा होगा. एंड लेकिन अब चीजें जो है ना वो थोड़ी मेरे हिसाब से चेंज होनी चाहिए. एंड हमें स्क्रिप्ट्स में मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हमें ये चीजें करनी होती हैं कि बिल्कुल लड़की को अभी तक लेसन नहीं मिला कि तुम अपनी माँ को सारी बात बताओ. तुमने क्यों नहीं बताई है? तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है? वो तुम्हारे साथ इतना कुछ कर रहे हैं, तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया कि या तुम कहीं से माँ को सुना क्यों नहीं रही हो स्पीकर फोन पे रख के कि देखो वो मुझे ये धमकियां दे रहा है, देखिए वो मुझे ये कह रहा है. ये मुझे एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ी इसमें ना गैप लग रहा है और ये चीज दिखानी चाहिए थी या इस चीज को किसी तरीके से करना चाहिए था. तो उसकी वजह से मुझे बाकी सब चीजें भी अनरियलिस्टिक लग रही हैं. एंड अगेन तुम इतनी बड़ी चीज से गुजर चुकी हो, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज से गुजरने के बाद कोई लड़की दोबारा अगर कर रही है तो शायद करती हूँ. मैं एक्सपेक्ट करी थी कि बिल्कुल आपके साथ बहुत बुरा होता है और फिर भी आप गलतियां करते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत बुरा हो चुका है. तो अब एंड शी इज अंडरस्टूड यू नो इसकी नेचर उस बंदे की, तो फरदीन की. तो फिर उसको थोड़ा सा मतलब झूठ बोल के चली गई, मार्केट से वहां चली गई है उससे मिलने. तो ये जरा केयरफुल, या फिर फरदीन को साथ ले जाती, बोलती फरदीन को तो मेरे साथ साथ तो फरदीन जकी को साथ ले जाती. जकी हाँ सखी को साथ ले जाती. कुछ तो आप मतलब बिल्कुल ही आपने फैंटेसी वर्ल्ड में कर दिया, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ड्रामेटिक कर दिया है, which is difficult maybe. So Rabia, the thing is कि again फिर लोग कहेंगे क्योंकि अभी पिछले ड्रामा का आपने कहा था कि आपको तो कहानी बदल रही है, कहानी ये नहीं थी. The premise of the story was कि आप एक मैसेज दें. This is what I understood. ठीक है कि ऐसा होता है और आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं.
अब उस प्रेमिस में अगर आप दिखा रहे हैं कि वो लड़की इतनी कॉम्प्रोमाइज कर रही है कि वो फिर गाड़ी में बैठ के खाली घर में चली गई उसके साथ, तो आप लड़कियों को ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पीछे कोई मोटर बाइक पे फॉलो करता हुआ नहीं आएगा तुम तो गई। और क्योंकि तुम, एंड देन दूसरा ये होगा कि भाई तो वो क्या करती, उसके पास इसका वीडियो था, वो वीडियो वायरल हो जाएगा। दो चीजें चेंज होनी चाहिए थी। नंबर वन, जरूरी नहीं है कोई आपको बचाने के लिए आए। अगर आप अपनी अम्मी को भी नहीं, एंड आई एम रियली हैप्पी दिस शोड दैट कि वो बाहर खड़ी हुई थी, अम्मी प्रिटेंडेड टू बी नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ जकी बट देन टुक हर ऑन द साइड एंड सेड कि क्या हुआ था, यू नो शी नोटिस कि समथिंग वाज रॉन्ग। साइबर क्राइम, ऑनलाइन बुलिंग, आप कहीं ना कहीं किसी को कांटेक्ट करें, एंड दिस इज द वे द ड्रामा कैन एजुकेट अस। और ये मैंने पहले भी कहा था जब हमने सिन्फ़े आहन का दिखाया था कि आप ये दिखाएं कि लड़कियों को ये रिजॉर्ट है, जरूरी नहीं है कि वो हर दफा फंस ही जाएं। गलती हो गई, गलती ऐसी नहीं है कि फिर आप सोचें कि आप खुदा ना खास्ता अपने आप को हार्म करें या दुनिया से छुप जाए या घर से भाग जाएं। everything, we are human beings, you make a mistake, there has to be a solution। तुम्हारी बात तो बेस्ट है कि सबसे पहले अम्मा को बताना चाहिए, लेकिन वो डर रही है भाई भाभी की वजह से, किस वजह से, तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप जाके अप्रोच करें। अब तुम्हारी ये बात कि हमारे कि पिछले ड्रामा पे लोगों ने बोला कि आप स्टोरी चेंज कर रही हैं, तो आई डोंट नो, मे बी मैं ये बात सोचूं फिर हम इसको अनरियलिस्टिक ड्रामा ही देख लें, फिर ये समझ लें, लेकिन फिर आप उसमें ये सबक ले आते हैं तो ये सबक बड़ा रेलिवेंट है, बड़ा वो लगता है। तो जब आप रियलिटी की कुछ चीजें इतनी स्ट्रांग लेकर आ रहे होते तो फिर मुझे लगता है कि रियलिज्म कहीं ना कहीं होना बिल्कुल चाहिए। और ये इतनी बिल्कुल। बड़ी बड़ी चीजें आपको थोड़ी देर बाद ना बॉदर करने लगती हैं। मे बी मैं इनकी ऑडियंस नहीं हूँ, फिर मैं ये कह सकती हूँ, बट आई विश कि ये थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर, मतलब ऑल ही हैड टू डू वाज सेंड द वीडियो। फोन, अच्छा मैं नहीं कर क्या उसको क्या करना चाहिए था, जो स्टोरी है उनकी वो स्टोरी है। तो सो दैट्स ऑल, बट आई एम स्टिल फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारी तरह मैं भी खुश थी कि ओह शुक्र है जकी पीछे से था, वो उसके सर पे मारता है। प्रोमो में उन्होंने दिखाया, एंड में दिखाया उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा। और अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट क्या जकी से शादी हो जाएगी या शादी के बगैर जकी उसको बचा लेगा, इस वीडियो का क्या करेंगे। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दिस इट्स ड्रामा। इंटरेस्टिंग टू नोट ऑल्सो कि उसको, फरदीन को नहीं पता कि जकी ने सर पे मारा है, वो पीछे से आके मारा था। सो दैट आई थिंक इज अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये एक और ड्रामे में हो चुका है, दूसरे लापता में आई थिंक ऐसा ही हुआ था, कोई सीन दैट दे डिडंट नो किसने मारा है पीछे से। ओके, यस, मेरे सॉरी, बनने या हम आगे जा सकते हैं फॉर या फरीब एंड एहरामी जुनून। या फरेब कर लेते हैं। So Fareeb is directed by Mohsin Talat, written by Samra Bukhari, and there is Zain Beg, Zainab Shabir, Adnan Jafar, Maria Wasti, Umar Alam, Adnan Shah, Tipu are the main characters. It is a kahani that's going forward, लेकिन फरीब, बिफोर आई गो ऑन टू द स्टोरी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत दफा अपने एक्टर्स को टाइप कास्टिंग कर देते हैं, और यहाँ जैन बेग की टाइप कास्टिंग हम देखते चले आ रहे हैं। वो एक किस्म का रोल अच्छी तरह करते हैं तो उनको बार बार वही रोल्स मिलते हैं। मे बी ही इज नॉट गेटिंग अदर रोल्स, मे बी ही इज नॉट पिकिंग अदर रोल्स, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट दी ओनली वन जिसमें मैंने उनको फर्क देखा था वो खुदा और मोहब्बत बीच में, जो बहुत ही उनका कैमियो टाइप अपीयरेंस था। इट्स सैड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट। जैनब को भी आपने टाइप कास्ट कर दिया है और आपने दोनों को साथ मिला है क्योंकि आप कहते हैं ये तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड पेयर है, दिस हैज वर्क बिफोर, so let's do this again। and again उसको ना गरीब लड़की जिसका अब्बा ऐसा है, मतलब now that I'm thinking this is how the story is unrolling। So and you can see with the views, because the views are also not going up only because there are two very good actors performing really well with the same story that's coming in। so I'm a bit disappointed with that। तुम सही कह रही हो। मैंने भी जब देखा था तो मुझे भी ऐसी फील आई थी, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा ड्रामा इंटरेस्टिंग लगा था। आई एक्चुअली एंजॉयड वाचिंग इट सिंपली बिकॉज इवन दो टाइप कास्ट हुए हुए, इवन दो फ्लेवर थोड़ा सिमिलर है, देयर अदर कैरेक्टर्स इन इट। वो जो उनके भाई हैं, सुल्तान के बड़े भाई हैं, उनका और उनकी बीवी का कैरेक्टर। अब वो बीवी जो है सिर्फ मीन या वो साजिश ही नहीं है, उसका एक और साइड पे बिजनेस टाइप भी कुछ चल रहा है। वो अपनी बहन को किसी के साथ ना, मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अच्छा ये कहाँ से होगा। फिर जैनब शबीर का जो कैरेक्टर है, वो डैमसेल इन डिस्ट्रेस है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी थोड़ी रिस्पेक्ट रख रही है। वो उसको कर रहा है मदद, लेकिन अभी उसको उससे कोई मोहब्बत नहीं हुई है। समहाउ मुझे ड्रामा इंटरेस्टिंग लगा, मैं इतनी बोर नहीं हुई देखने में, और मैंने 2 एपिसोड्स देख ली। और क्योंकि because कैरेक्टर they look good together। and yes, you are right, मारिया वास्की और उनका इंटरेस्टिंग एंगल निकला है अभी।
these two look good together, माशाल्लाह they do look good together. लेकिन जो तुमने मारिया वास्की वाली बात करी है उनकी बीवी की, वो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात हुई कि वो जितनी भी इवल है ना, उन्होंने कहा मैं अपनी मियाँ के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनूंगी, because and he's really nice with her. He's very nice with her. He lets her do exactly what she wants to do. और वो बहन को यही पटा रही थी कि ये तो पता नहीं क्या करेगा तुम्हारे साथ, ये तो तुम्हें बाहर भी नहीं जाने देता, ये भी नहीं करने देता. So उसमें इतनी है, and I like that grayness in her character. ग्रीनेस में तो काफी ब्लैकनेस लग रही है, क्योंकि वो तो अपनी बहन को भी मैनिपुलेट कर रही बहन को तो कर रही है, yeah. सो थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है, ऑफ कोर्स साजिशी है. सो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. अब जैसे मुझे था कि वो रात के वक्त जब वो दवाई लेने जाती है कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कुछ कर ना दें, लेकिन वो मिल गए, उन्होंने अच्छा उन्होंने खुद उसको कुछ नहीं किया, बस दवाई लेके दे दी. एंड आई लाइक दैट. वो जब वो कहते हैं कि चली जाओगी, दूर है, डर तो नहीं लगेगा. एंड शी लुक्स एट हिम, शी इज लाइक नहीं मैं कर लूंगी, मैं इससे ज्यादा आपका एहसान नहीं लूंगी. वो जहन में ये सोच रही होती है. 2 एपिसोड्स हुई हैं अभी तक. इंटरेस्टिंग लगे आपसे थोड़ा बहुत. वील सी इट फर्दर कैसा है, एंड देन वील डिसाइड इफ यू वांट टू कंटिन्यू इट और नॉट. वो शादी करके आ रहे हैं, उनके अब्बा लेकर आ रहे हैं वो नई दुल्हन इन द प्रोमो. दैट्स व्हाट मैंने देखा नहीं अभी तक. या उसके बिकॉज कपड़े भी निकले थे ना पिछले एपिसोड में, एंड देन आई न्यू कि ही इज गोना डू दैट. तो उसके साथ काफी चेंज होगा डायनामिक्स कि क्या करेगी वो. या सो देन वी गो. अच्छा सॉरी, उसमें एक चीज और मैं मेंशन करना चाहती हूँ. उन्होंने वो जो फकीर वाला दिखाया, फकीर नहीं सॉरी, वो जो बंदा दिखाया है और उसके साथ उसकी अपनी बेटी को काम के लिए भेजता है और वो कहता है और लेकर आओ और फिर खाना भी, वो भी मुझे एंगल अच्छा लग रहा था. कि और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने बोली थी कि यहाँ कौन सा मर्द आता है तुम और अब मुझे सब्जी नहीं खानी, गोश्त लेकर आओ, यू नो. तो अब लेट्स सी किस तरह, मतलब देयर आर मेनी कैरेक्टर्स एंड आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट हाउ द स्टोरी विल यू नो unfold. Yes. To Bandish 2. Okay, sorry, which one are we doing? Bandish 2. Bandish 2, yes. Scary, huh? Did you know that it's not the real girl who that has fallen off? हाँ मुझे पता था ऑफ कोर्स. वो तो जिस वक्त उसने मुड़ के मैं उस बच्ची की एक्टिंग की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ. जिस तरीके से उसने मुड़ के अपनी माँ को देखा, वो जो ईमेल स्माइल थी, तो आई न्यू कि यही होगा. वो नीचे जाएगी और यू नो एवरीबडी विल बी लाइक यहाँ तो कोई नहीं, तो कोई नहीं है, कोई इसकी. सो ये चीजें मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ. कोई ऐसी मुझे अनप्रिडिक्टेबिलिटी की चीजें नहीं नजर आई. शायद अनप्रिडिक्टेबिलिटी की चीज वो होती है कि जब वो बेड हिलता है, जब वो जो छोटी बहन है जब अपने कपड़े देख रही होती है तो अलमारी हिलती है, वो होती है, वो मुड़ती है, तो वो उसको वो होता है, शौक होता है. लेकिन जब वो मुड़ती है तो अलमारी में कपड़े भी होते हैं. ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कपड़े वहां से वहां चले गए. वो बेड हिलना और वो दरवाजा बंद हो जाना, वो सब मुझे पता था ऐसी चीजें होंगी. इनफैक्ट आई वाज वेटिंग, क्योंकि वो बहुत से ना ऐसे सीन्स दिखाते हैं, ऐसा फील देते हैं एज इफ समबडी इज वाचिंग देम, यू नो, पौधे के पीछे से, पर्दे के पीछे से. तो आप वेट करते अच्छा किसी का कोई हाथ, कोई शक्ल, कुछ, बट उन्होंने कोई बीइंग नहीं दिखाई है सच अभी तक. तो मैं ये चीजें एक्सपेक्ट कर रही थी. हाँ, यस. एंड उसके साथ साथ कहानी भी चल रही है आगे. देयर इज अ स्टोरी दैट्स गोइंग अहेड. एंड वो जो राबेल है उनकी बहन, शी इज बीइंग वेरी पर्टिकुलर कि अब मैं नहीं बात करूंगी उससे. लेकिन तो उसका अगर वो कोशिश भी करें, आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि वो वापस कैसे, अगर ये इफ दिस फोर्स इज वर्किंग ऑन देयर रिलेशनशिप आल्सो, तो फिर वो कैसे होगा एक साथ. इट इज इंटरेस्टिंग. मुझे समीर का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है बिकॉज ही एवरी टाइम वो जो चची या कुछ बोलती है ना, उस पे एकदम से एंड कैमरा लेकर आते हैं समीर की शक्ल पे, एंड ही इज लुकिंग थ्रू एंड थ्रू. He seems to know she's up to something, but he doesn't know what she's up to. अच्छा वो सेंटेंसेस नहीं बोलते आफान भाई कि ये देखो, he is only looking at her. He's not saying any sentences, and but you get the feel, you know कि what he's trying to say. He's trying to, you know, discourage her and say कि तुम नहीं सही कर रही हो. ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, बुरा नहीं है. मैं इसकी और एपिसोड्स देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि हमें इसे कंटिन्यू रखना है या नहीं है. क्योंकि ये तो अभी चलेगा डाउन द हिल ना, अभी तो काफी चीजें होंगी. ये जो अभी हमने दो इंसिडेंट्स देखे सब, और शायद वन ऑफ देम बिकम पोजेस्ड. क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि अगर हर किसी के साथ हो रहा है या हो जाएगा कुछ अरसे में, तो फिर ये लोग किस जवाब पे यहाँ रहेंगे. तो वो यही हो सकता है कि कोई मजबूरी हो, या इनमें से मे बी सानिया सईद का जो कैरेक्टर है वो पोजेस्ड हो जाए, एंड शी डजंट अलाउ एनीबॉडी टू लीव द प्लेस. तो ये क्यूरोसिटी मुझे थोड़ी सी है. You have a dark spirit inside you with where you are going with the story. ऐसे डार्क स्पिरिट, आई एम जस्ट क्यूरियस भाई. अब अकल की बात है ना, सोचने वाली बात, कि माँ ने देखा कि बेटी ने भी आके उसको बोला. उससे पहले शायद समीर के साथ भी कुछ हुआ था. मैंने पिछली वाली एपिसोड नहीं देखी थी, उसमें उन्होंने कुछ मेंशन, लेकिन इस वाली एपिसोड में उन्होंने कुछ मेंशन किया कि समीर के बाद ये. फिर बहू जो है आपकी, जो हुरैन की माँ है, आमना इलियास का कैरेक्टर, वो इतना ज्यादा, मतलब अगर आप सोचे तो आप कहेंगे
ये कुछ चीज है ना, कुछ मिसिंग है। यू अगर मतलब देयर विल बी लेकिन समथिंग। फिर देखो यही नीली जिंदा में भी हुआ था और दूसरे में भी हुआ था कि एक कैरेक्टर पोजेस्ड हो गया, तो आई वांट टू सी समथिंग न्यू। मैं देखना चाहती हूँ हाउ विल दे शो मी समथिंग दैट विल कीप मी हुक्ड। इट हैज टू, अच्छा नॉर्मली वो बच्चे को करते हैं पोजेस, सो यहाँ लाइक यू आर सेइंग मे बी बच्चे को नहीं, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये होगा कि नहीं। अम्मा को भी कर सकते हैं प्रिडिक्ट, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आगे जाके वो जो साई है ना, उन्होंने काफी उसको कोई ऐसी बात कही है कि तुम ये करने को तैयार हो कि नहीं, और वो मुकर जाती है थोड़ा सा, वो करेगी, तो वो काफी डेंजरस चीज है। मे बी दैट इज पोजेस्ड, या वो किसी जानी नुकसान को कह रहे हैं या क्या, अभी हमें नहीं, अभी वो चची उसको कहती है, राबेल है ना जिसका रिश्ता टूटा है, उसको कहती हाँ है तुम बाहर जाया करो, सामने तुम्हारे पार्क है ना वहां जाओ। तो उस घर से उसको निकाल रही है। अब उसका क्या रीजन है, वी डोंट नो। सो बिकॉज शी स्पेसिफिकली encouraged her to get out of the यस house and go to the या park. So हाँ maybe उसके थ्रू किसी की एंट्री होगी। I don't know what is going on. So it's these are the things which are keeping me interested in watching this drama. जो चीज मुझे अच्छी लगी वो तो परफॉर्मेंस ऑफ आमना इलियास, एक तो वो बच्ची और फिर आमना इलियास जो वो भागती हुई आई हैं, और वो जो शी लाइक इट वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस। कहीं भी आपको वीक नहीं लगी, और वो बिल्कुल वो वैसी जुनूनी माँ लग रही थी जिसको जो पैनिक कर गई कि यार मेरी बच्ची चली गई। तो बिल्कुल। अब क्या होता है। या लेट्स सी। या Yeah. इट्स कीपिंग यू, और जल्दी जल्दी चलता है, फास्ट पेस, तो ऐसा नहीं होता क्या। ओके सो व्हिच वन डू यू वांट टू डू। सॉरी मैं एक बात कह दूं, और आप ये देखें जैसे ही वो लोग घर से निकले तो माज ने अपनी माँ को बोला, तो वो जादू का असर जो भी था खत्म हो गया, ये जो भी था, लेकिन माज ने अपनी माँ को बोला रास्ते में कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप अपनी बेटी का सोचें। उधर बिल्कुल। वो नहीं बोला, वो चुप रहा, और यही बात उसको खल रही है लड़की को राबिया कि मेरा साथ नहीं दिया। बट एंड इट्स वही बात है कि जादू टोना एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है इस चीजों से देख के आपको सिर्फ केयरफुल रहना चाहिए कि आप किसको क्या बात बता रहे हैं, कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है आपके साथ। सो ये चीज है। अब राबिया ने एक और एंगल इसमें ऐड कर दिया। हाँ बिकॉज जो चीज हुई वो बड़ी लॉजिकली हुई ना। वो कोई या ऐसा तो नहीं लगा, अगर हमें नहीं पता होता कि जादू टोना, हम समझते हाँ ये लोग सही बात करें, सही इनका इस बात पे फड्डा हो गया, यू नो। बिल्कुल, खड्डा भी ऐसा हुआ कि हो सकता है, विच इज राइट, कि दोनों साइड जो है वो यही है ना कि ही इज वर्किंग ऑन देयर रिलेशनशिप, दोनों साइड बड़े टस से मस नहीं हो रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, एकदम से यूं सिचुएशन चेंज हुई। सो यस यू आर राइट अबाउट दैट। ये मैंने नोटिस नहीं किया कि वो काफी नॉर्मल हो गया था उसके बाद गाड़ी में, बट या राइट। ओके ठीक है जी, वी हैव सो एहराम जुनून। वी हैव एहराम जुनून। ओके अच्छा जी, तो ये क्या चाह क्या रही है शानजे, इनका एंड गेम क्या है शानजे का। शानज़ इज इंटरेस्टेड इन हिम। शानज़े उसको उस लेवल तक She लाना चाहती है। considering him or she's using him as a puppet in order to get over her boredom, because वो सोचती है कि मेरा ये प्लान है उसके साथ, ये प्लान है उसके साथ, लेकिन is he going to be worth it, उसके दिमाग में थोड़ा सा ये भी आ रहा है आई थिंक। ये कब आया है, मैंने तो नहीं देखा, ये मैंने नहीं चीज देखी। शी सेज ना कि ये मैं ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी उसके साथ, तो मुझे एग्जैक्ट डायलॉग्स नहीं याद आ रही क्योंकि ये मेरा अभी तो बहुत वो कहती है अभी तो मैंने तुम्हारी बहुत मदद करनी है, ये बोलती है। हाँ, तो उससे मुझे ये तो नहीं तो लगा वो कि अकेली ही है कमरे में, तो वो सोचती नहीं है कुछ कि अभी तो मैं ये भी करूंगी ये भी करूंगी, तो शी हैज पॉजिटिव थिंग्स प्लान फॉर हिम। या बट उसके दिमाग पे शायद मैंने प्रोमो में देखा हो, बट नहीं, मुझे ये है कि ओके। मैंने जितना देखा मुझे नहीं याद आया कि मैंने ये बात मिस कर दी है। मुझे तो अब यही बात समझ आई है कि वो शुरू में इंटरेस्टेड थी, अट्रैक्टेड थी, अब वो उसमें इंटरेस्टेड हो गई है। शी इज लुकिंग फॉर अ फ्यूचर विद हिम, क्योंकि अगले प्रोमो में वो दिखाती पूछती भी है मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, बट वो उसको स्टैब्लिश करना चाहती है, उसकी मदद करना चाहती है, उसको एक पोजीशन पे लाना चाहती है, फिर शायद वो आगे बढ़े या कुछ करे। मुझे तो ये बात समझ आई है। बट शी इज टेकन ऑन दिस चैलेंज कि वो अपनी दोस्त से कहती है ना, उसको बार बार उसने कहा था कि ये तो किसी को घास नहीं डालती, ये तो किसी को बहुत, शी सेड कि मैं ऐसा इंसान लेकर आऊंगी जो मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करेगा कि यू पीपल विल बी सरप्राइज कि मुझसे भी कोई कर सकता है मोहब्बत। सो शी वांट्स हिम टू डू दैट एंड शी इज होपिंग दैट ही विल डू दैट। उसको आई थिंक अभी सजीला का तो किस्सा पता ही नहीं है, और मेरे लिए वो जुमला ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसने अपनी माँ से अपनी दोस्त से बोला था मैं उससे शादी करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी शायद एक चीज है कि शी वांट्स टू मैरी हिम एंड शी वांट्स टू लाइक शी सेइंग कि मुझे इससे मोहब्बत है तो मेरे कंट्रोल में, मैं इससे शादी कर रही हूँ। आई वांट टू मैरी हिम सो आई एम एबल टू गेट हिम, सो यस देयर आर क्यूरोसिटीज दैट
अब जैसे ड्रामा आगे जाएगा तो पता चलेगा। और अभी तक मेरा ख्याल था कि सजीला वाली चीज शायद साइड पे हो जाए, लेकिन वो तो सजीला वापस आ गई है। तो अब Yes. क्या होगा ये नहीं पता, कि ये अपनी मदद वापस ले लेगी, बैकआउट कर जाएगी, या इसको पैसे के थ्रू ये ब्लैकमेल करेगी, या उस पर प्रेशर डालेगी, और सजीला की वजह से पैसा लेता रहेगा एंड फंस जाएगा। आई डोंट नो, विल सी कि क्या होता है। हाँ, लेकिन सजीला अगर ये बैक ऑफ कर जाएगी तो फिर सजीला भी इससे बैक ऑफ कर जाएगी, क्योंकि सजीला को तो वो सब चाहिए जो इसको नहीं, ईशान ये से बैक दिया। ऑफ नहीं करेगी, ये तो उस पे बोलेगी कि तुम्हें मैं पैसे मना कर दूंगी अगर तुम नहीं करोगी। वो पैसों को यूज करेगी। शानी ना नहीं कह सकेगा, क्योंकि वो सजीला की रीफाउंड मोहब्बत को दोबारा जब देखेगा पैसे की वजह से, तो वो ना नहीं कर सकेगा। अब शानी में इतनी अकल होनी चाहिए टू से नो टू सजीला, लेकिन मोहब्बत अंधी होती है, तो बस ये है। अब दोनों से तो नहीं कर सकता ना, किसी एक को तो चूज करना पड़ेगा। तो शांति से मोहब्बत होगी कि नहीं होगी जब सजीला से धक्का पड़ेगा, यही होगा। इंटरेस्टिंग दो, आई लाइक द कॉन्सेप्ट, आई लाइक इट दैट दे हैव ओके, सो व्हाट दे हैव डन इज व्हाई आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग इज क्योंकि उन्होंने जब शुरू में इमरान अब्बास को दिखाया सूट पहने हुए वो चलते हुए जा रहे थे, और फिर जब उनको यूनिफॉर्म में दिखाया एंड दे आल्सो मेंशन ही इज डन हिज एमबीए, तो आपको लगा कि ये बिलीवेबल है। जहां बिलीवेबल नहीं लग रहा होता ना, वो मेरे बन जाओ में जो जकी का कैरेक्टर है, जब आप सोचते हैं कि वो उससे शादी करेगा, वो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि लड़का पढ़ा लिखा है, तो देर इज अ क्लास डिफरेंस एंड देर इज मतलब इनकम डिफरेंस, लेकिन पढ़ाई जब आपकी एक लेवल पे आ जाती है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत दफा अपना, अगर आप चाहें, दोनों साइड चाहें तो बना सकते हैं। इसलिए ये हमें ड्रामा बिलीवेबल लग रहा है। और ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि शानजी इज कॉलिंग द शॉट्स, या for how long will she be able to call the shots? That's the point that रिवर्स कर दिया ना, वो मर्द यूजुअली औरत की मदद करता है, यहाँ पे औरत मर्द की मदद कर रही है, तो अच्छा है। अच्छा, वो छोटे भाई का कैरेक्टर जो आदि प्ले कर रहे हैं, वो भी काफी, उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, आई एम क्यूरियस, बिकॉज वो बहुत दिखाया है कि वो सजीला में भी के साथ भी बड़ा वो कर रहा है, एंड ही डजंट नो कि सजीला भाई को मना कर चुकी है। तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या कनेक्शन होगा, आई एम क्यूरियस, क्योंकि उसको साइड पे नहीं रखा हुआ, दे कीप ब्रिंगिंग हिम इन बिटवीन, तो आई फिगर आउट दैट उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है। बहन जो है उसका अपना मसला चल रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो टिपिकल, एंड शी सैड एंड वो कर रही है। ये बात है कि सजीला को सबने ताने बहुत दिए जब वो बिरयानी खाने आई, कि लेकिन वो ढीठ, टस से मस्ती हुई वो। तो मुझे ये लगता है कि इनके पूरे हालात बदलेंगे घर में, बहन को भी वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके ससुराल वाले वो पैसों की वजह से नहीं आ रहा था, और इनके भी हालात भाई को जो पढ़ना था लिखना था, और फिर ये प्रेशर शानी के ऊपर होगा कि अब तुम ये कंटिन्यू करो, क्योंकि अब तो सब कुछ चेंज हो गया है तुम्हारी तुमने जॉब तो में। कहानी क्या वो कर लिया, मैं सोची थी क्या होगा, तुमने तो कहानी कर दी कि वो अपनी बहन भाइयों की वजह से उसको पैसे लेने पड़ेंगे शानजे से। या इट्स नॉट जस्ट सजीला, क्योंकि वो घर और गाड़ी तो उसको मिल गई है, सो इट्स Yeah. गोइंग टू बी अ बिग पैकेज। या ठीक है। ओके। वी कैन मूव ऑन टू, वी हैव तेरे बिन एंड मुझे प्यार हुआ था। ओके जी, आप बताइए कौन सा। वी कैन डू मुझे प्यार हुआ था, और नहीं, एक्चुअली लेट्स डू तेरे बिन। तेरे बिन करें या मुझे प्यार हुआ था करें, हमें दोनों हीरोइन से कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ ना कुछ शिकवे हैं, तो तेरे बिन से शुरू करते हैं। भाई मीरा कितनी गलतियां करेंगी गाड़ी में अच्छा, अब देखो, अगर उसको तुम इंडिपेंडेंटली देखो, अगर अपनी फ्रेंड की गाड़ी में बैठ के जा रही है तो लोग कहेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको इसी तरह लिबरल आउटलुक से अम्मा अब्बा ने, लेकिन अम्मा अब्बा को भी नहीं पता कि वो बैठ के जा रही है, उसकी सिचुएशन ऐसे है कि उसको पता है कि रोहिल लाइक्स है, और अपनी एडवाइस अपने आप को क्यों नहीं देती, उसने हया के लिए क्या एडवाइस दी थी मुर्तसिम को, कि जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें पसंद करती है तो उससे दूर रहो। सो एवरीथिंग दैट मीरब इज डूइंग इज रॉन्ग एंड एवरीथिंग दैट मुर्तसिम सीम्स टू बी डूइंग इज राइट, एक्सेप्ट कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा। और अगर वो तो या तो ये कह देते ना, कि वो कह देती कि रोहेल, मैं तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एज अ फ्रेंड मिलने आई हूँ, बिकॉज यू यूज्ड टू बी माय गुड फ्रेंड एंड आई नीड फ्रेंड्स हियर, तो मैं इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। ये सब तो उसने तो वो भी नहीं बोला, वो वहां बैठी हुई है। अरे भाई, तुम्हें ट्रांस में रहना था तो बाहर क्यों निकली हो? तुम ड्राइंग रूम में तो तुम बिल्कुल सही थी, अपनी दोस्त के साथ अच्छी खासी गप्पे लगा रही थी। So this script is so discriminating, so biased against, prejudiced against Meerab, that it's sad. कि क्योंकि मीरब वो चीज करना जिस जिस सेंस बने, वो सब काम करा रही जिसका सेंस नहीं बनता। वो है तो कहने वाली थी माहिर को, जो वायरल हुआ था ना, कि वो बस ट्रांस में रहती थी, खोई खोई गुम, कुछ नहीं पता क्या है, बोलना है नहीं बोलना, वो एकदम से मीरब को हो गया इस एपिसोड में, बिकॉज शी वाज लाइक दैट द मिनट शी वॉकड आउट ऑफ द गेट, शी इज लाइक, एंड रब
मुर्तसिम I was reading your sorry I was reading शाकिर राबिया ने Instagram review भेजा सुबह को और मैं इसको पढ़ रही और मैं हंस रही क्योंकि I was waiting for Rabia to talk now and say the same thing कि माही मीरब जो है वो फ्रांस में चली गई, वो बिल्कुल ठीक थी, अंदर कमरे में बैठी हुई थी, बात कर रही थी, आप फिर से खुद बाहर सोचो। आती, या एंड totally देन blank. एंड देन यू सॉ मुर्तसिम। अच्छा एक तो ये मुर्तसिम को देखा है तो भाई मुर्तसिम को रोका है तो बोलो ना। अच्छा मुर्तसिम भी मुझे सॉरी समझ नहीं आए। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्यों आए थे वहां। आप दिखाने आए थे, आप क्या वो दुखी हीरो, नखरे वाले हीरो, मैं आया हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया है, मैं नाराज हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्यों भाई क्यों आए थे आप। आए थे तो लेके जाते, या तो मैं बिकॉज आई वुड हैव लाइक्ड that he actually came to save her from Rohel because Rohel नहीं है सही बंदा उसके लिए, you know. So वो आया कि मेरा तुम्हारा जो भी झगड़ा हो तुम्हें रोहेल के साथ नहीं होना चाहिए, तो मैं फिर भी समझ जाती, you know. या फिर आप जो मीरब की बात सही थी यहाँ पे कि उसने कहा कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल she's नो right. Yeah. कि तुम मीरब पे शक करोगे, तुम्हें ये समझना चाहिए कि, और वो वैसे भी 3 लोग थे यार, वो अकेले तो थी भी नहीं। तो वो जो नखरा दिखाया मुर्तसिम ने, थोड़ा सा मुझे उसकी समझ नहीं आई। वो एक क्यूट मोमेंट मिल गया फैंस को और सब देख रहे हैं, बट आई एम डन विद दोस क्यूट मोमेंट्स। आई वांट टू सी कि नेक्स्ट क्या हो रहा है भाई। अब ऑल द वे गए थे तो फिर कुछ करके आते। I have to say both Yumna and Wahaj के जो final expression थे ना जब वो सीढ़ियां छोड़ के नीचे जाते हैं, और जो जुमना, they were very painful expressions. They were both had a lot of pain and they both made an effort to change the expression on their face at that point. तो जरूर yes, but as you were saying हमने बहुत expressions देख लिए। अच्छा मैं जो ना बात पीछे लेके जाऊंगी जहाँ वकास और उनको जब उन्होंने आके कहा था ना कि अनवर ने कि तुम्हारी बेटी तो वहां रोहित के साथ बैठी हुई थी, तो वो बहुत नाराज थे, परेशान थे, कह रहे थे हमारी ये तो तरबियत नहीं है, लड़की ने ऐसे कैसे कह दिया। तो फिर जब ये सब है दैट मीन्स मीरब, इट्स नॉट ओके फॉर मीरब टू जस्ट गो आउट अलोन विथ रोहेल, राइट। तो ये बात मतलब या तो पेरेंट्स कम्युनिकेट करें मीरब को या कोई डिस्कशन हो, बिकॉज अगेन अगर ये सुनेंगे वो तो खुश नहीं होंगे इस बात से कि ये उठ के चली गई है। तो बाउंड्रीज आपकी घर में डिफाइन नहीं हुई हुई हैं कि क्या है, so then it's obviously it's wrong for Meerab to do it if her parents are no, or she needs to let them know okay I'm going and it's okay. तो ये भी एक एलिमेंट यहाँ आ जाता है। अच्छा अब फास्ट फॉरवर्ड करें, वो पहुंचते हैं माँ बेगम के पास। हाँ तो अच्छी बात ही उन्होंने मीरब का पास रखा और नहीं बताया कि उन्होंने उसको रोहेल के साथ देखा है कि मैं लेने गया था, वो सब बातें नहीं बताई, बट माँ बेगम को थोड़ी बहुत समझ आ गई है। बट देन हया ने जो माँ बेगम को बोला, तो माँ बेगम ने मुड़ के ये नहीं बोला कि भाई तुम्हें भी तो पता था, तुम भी बोल देती तो हम रोक लेते, जैसा तुम मीरब को कह रही हो कि मीरब बता देती तो रोक लेते, तुम्हें भी ये करना चाहिए। तो नोबडी इज सेइंग दीस थिंग्स व्हिच आर सो ऑब्वियस एंड सामने, बट मोर देन और दैट। इतना लंबा डिस्कशन हुआ हया का और माँ बेगम का, जिसमें हया ने सबका सब जो है ना, जो वो अच्छा वो उनको कह रही है वकास को कि लॉयर्स तो ऐसे करते हैं, गलत तरफ भी तरफदारी कर देते हैं, उनका भी केस लड़ लेते हैं, तो हया इज डूइंग द सेम थिंग, वो सुन रही है और वो सुन रही है और कह रही है हाँ ये तो हया तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो माँ बेगम की थोड़ी सी इंटेलिजेंस उन्होंने काफी ज्यादा अंडरमाइन कर दिया यहाँ, and I would have expected Ma Begum to be a little smarter. But do you think Murtasim should have taken her then? He should have taken her, right? मीरब को वहां से ले जाता और फिर बात करता ना, उसको बात ही नहीं कर रहे थे। बोलता चलो लेट्स टॉक, लेट्स गो होम और एट योर प्लेस, एट योर मॉम्स प्लेस एंड लेट्स टॉक। बट यार वो ये सब बातें तो बात की ना शादी, द एपिसोड वाज जस्ट अबाउट फ्लैशबैक्स। आई एम सॉरी, Yes. it was just like hardly there was anything to see। and ये कि desperate हैं, fans desperate हैं, so वो छोटी सी भी चीज मिल जाती है तो आप खुश हो जाते हैं। but flash और last 5 to 7 minutes तो was just flashback, जब वो कमरे में जाता है और उसको बिस्तर पे ये आइडिया और फिर वो ख्याल और सोफे पे ये और वो, मतलब that's I'm आपने नोटिस नहीं किया स्टार ऑफ द एपिसोड क्या था? बेडशीट जी बिल्कुल, जिसपे होम लिखा हुआ था। बेड था यार। okay, I don't understand that. Is it fair to give this to us? Is it fair to audience to give them flashbacks कि एपिसोड, मतलब फ्लैशबैक्स को जोड़ के आपने एक एपिसोड बना लिया और बोले हैव इट। लेकिन सैड बात ये कि उस पे 10 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ इंसान अपने साथ भी तो जीता है ना, अपना आप भी तो देखता है, लोग दूसरे कुछ, आपके अपने भी तो कुछ चीज होती है। तो एज क्रिएटिव people, as the team, how can you make something like this and just say okay? I question, you know. तो मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का, बिकॉज
खींच लेते, जहाँ इतने बनाए वहां पे 2-3 और एक गाना डाल देते या कोई और सीन रख देते या कुछ कर देते, तो फ्लैशबैक नहीं होने चाहिए थे। जिस तरह आपने मुर्तसिम को दिखा दिया था कि वो क्लिफ पे खड़े हुए सोच रहे हैं, समंदर की गहराइयों में देख रहे हैं, उस तरह आप थोड़े से और, आई एम श्योर दे हैव इनफ बीटीएस टू ऐड इन। लेकिन द पॉइंट दैट द ड्रामा इज मेकिंग अगेन एंड अगेन इज कि आपका जब दिल चाहे अपनी बहू को उठा के बाहर फेंक दें, और जब दिल चाहे आप उसको वापस लेकर आ जाएं। तो अब जो प्रोमो में दिखाई कि माँ बेगम उसका हाथ पकड़ रही है और कह रही है कि तुम्हारा घर वो है, ये नहीं है, तो घर क्या दो दो होते हैं एक लड़की के? कि जब वो वहां का घर एक्सेप्टेड नहीं हो तो फिर वो माँ बाप के घर उनको फेंक दिया जाता है। जब वो कहते हैं कि नहीं ये तो मामला सीरियस हो रहा है, अब तो उसको वापस लाना चाहिए, व्हाट आर दे शोइंग? या मीरा खुद ही वापस आ जाए उसको, कोई मुर्तसिम ने कहा, मैं, आंसर वाज वेरी गुड, शी सेड मुर्तसिम मुझे लेने आएगा, अगर लेने आएगा भी तो आई लाइक दैट। लेकिन मीरा बड़ी जगह जगह पे बोलती है, जगह जगह पे चुप, लाइक यू से, ट्रांस में चली जाती है। मैं वो क्या करें, राइटर ने सोचा हुआ है कि हम या पूरी टीम ने सोचा हुआ है कि हम मीरब को यही चीजें, सिली चीजें करते हुए दिखाएंगे और हम मुर्तसिम को ऊपर से ऊपर से ऊपर करते जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और बस अपना सैडनेस अपनी का इजहार कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक कह रही हैं आप, आने वाली हैं वो वापस। और वो जो प्रोमो था, I don't even want to go where the promo went. So I don't know if you saw the promo. मैंने प्रोमो नहीं देखा, बट मैंने कुछ पढ़ा था इधर उधर ट्वीट्स वगैरह कि वो फाड़ रही है, वो होने Okay, I won't discuss the promo because there's another part to the promo which has Haya and Murtasim and Meerab over there, and it's just, ठीक है, we'll see। yeah, we'll see it. Okay, so you want to move on? और देखिए कितना गलत आपने दिखाया है कि मीरब के रोहेल कहता है कि मतलब हर जगह आप मीरब को, आई जस्ट, अब ना मैंने ये, मुझे अब ये बात हिट करी तो मुझे लगता है आप औरत की बेइज्जती कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बिकॉज जहां वो कहता है ना कि तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट है, ताल्लुकात, मतलब वही बात है, बिल्कुल। दैट वाज सच अ, इस पे मीरब जो अब उस Thank you. I forgot about that dialogue. Yeah. could have said something कि fine, I said it, it's not your business anymore and I don't want to talk about it। मीरब ने, चले मैं उस मीरब को पहले ही नहीं बताना चाहिए था, मैंने उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, थोड़ा सा मैंने उसको लीवे दे दिया है कि चलो उससे अब तो बोलो यार, अब तो तुमने इतनी बड़ी चीज देख ली, इतनी बड़ी तुम, एक बड़ा वाकया हो गया। आई फील व्हेन यू शो दिस as a woman, I don't want to see something like this and I don't want women to be okay with it। ये इतनी पर्सनल, इतनी रिस्पेक्टफुल चीज है कि आप उसको इस तरह पब्लिक में बैठ के डिस्कस करें, आपने उसको करेक्ट नहीं किया, वो नहीं किया। हु इज रोहेल टू आस्क यू दिस? एंड रोहेल को, Forget that, Rabia. There was a point, there was a reason why he was asking that question. या Because he wanted to make sure that he would be okay with Meerab, because he might not be okay with Meerab. That मुझे तो ये समझ आया। और ये मीरब ने उसको, हाँ, एंगल है। तो आपने आपने दिखाया कि उस औरत, उस लड़की ने अपने आप को खुले में रख दिया है, yes. कंजर्वेटिव, बट आई फील दीज आर बेसिक एथिक्स एंड No, I just feel it's unfair to Murtasim, जो मैंने शुरू में कहा था वो। और मुझे तो ये अभी तक ही डर लग रहा है कि मुर्तसिम को अगर ये बात पता चलेगी कि इसने ये रोहेल को बता दी, जो रोहेल उसके मुंह के ऊपर उठा के फेंक सकता है at some point, that is just, it's terrible for anybody, forget Murtasim, for anyone, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, it's not something और जो वाकया। मुर्तसिम, आपकी फैमिली, आपका ससुराल, सबके लिए एम्बैरेसिंग बात है। तो मीरब को इतनी सेंस तो दे देते यार, थोड़ी सी सेंस तो दे देते मीरब। बिल्कुल, या वी कैन मूव ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था। ओके जी। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आप समझती हैं कि नीलो का मेल्टडाउन जो है वो जस्टिफाइड था फ्यूनरल के टाइम पे जब उनकी वो हो रहा था? उसका मेल्टडाउन रिलेटेड टू माहिर। बिल्कुल। मेरा इशू रहा है, अब मैं इसका सब सिंपल जवाब नहीं दे सकती, बिकॉज मैं एंड शायद तुम मेरे से इस पे डिफर करोगी। मैं समझती हूँ कि नीलो के कैरेक्टर को जो रीजन दिखाया ना, दैट शी हेट्स माहिर, हैज नॉट बीन 100% जस्टिफाइड। मुझे कुछ चीजें जो है ना वो बेवकूफाना लगती हैं। वो नीलो क्यों अज्यूम करती है, वो नीलो कैसे सोच सकती है, मुझे नहीं समझ आती, बिकॉज नीलो को शुरू में आपने बड़ा सॉर्टेड किस्म का इंसान दिखाया था। फ्रॉम दैट टू यू नो few things, I can't understand how she can blame Mahir for those things। I do understand Mahir की कुछ चीजों से उसको वो अगेंस्ट होगी माहिर, लेकिन
कुछ चीजें ऐसी जो उसने अज्यूम की हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो फेयर बात है। या तो फिर आप नीलो को ना शुरू से इतना टॉक्सिक दिखाते। अब वो जब माँ उसकी आके उसको बैठती है बाद में कहती है कि तुम्हारे बाप को पसंद नहीं आता, तो वो कहती है शादी पे भी तो ये हुआ था, उसने आके इतना बड़ा हंगामा किया और उसकी माँ ने ये बोला। इस सब में माहिर का क्या कसूर है? डिड यू इवन वंस गो एंड आस्क माहिर और ट्राई टू फाइंड आउट कि फाहा ने जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई थी? तो मुझे लगता है कि नीलो की हेट्रेड और बिटरनेस अगेंस्ट माहिर जो दिखाई है, जो क्रिएट किया, वो 100% नहीं जस्टिफाइड। मैं नहीं हूँ जस्टिफाइड, मुझे नहीं, मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। आई कांट, आई अंडरस्टैंड हर लव फॉर हर ब्रदर बट आई एम नॉट कन्विंस्ड फॉर हर हेट्रेड फॉर माहिर। सो जब वो मेल्ट डाउन हुआ तो मैं ये समझ सकती हूँ कि वो दुख में इतनी पागल हो गई है कि वो ये करी है। बट मैं उसको ये नहीं कर सकती कंप्लीटली जस्टिफाइड कि ओ ये माहिर से जस्टिफाइड है, माहिर से इतना हेट करना, तो इसलिए इसका ये मेल्ट डाउन और इसका ब्लेम करना इतना बनता है। सो देयर इज जस्ट सो मेनी थिंग्स जिसमें माहिर के अपने मसले मसाइल हैं। हाँ, उससे मैं नहीं, लेकिन घर में भी तो कोई माहिर की बात नहीं सुनता, घर में भी तो कोई माहिर की चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करता। अब जाके माँ ने बोलना शुरू किया है। नोबडी ट्राइज टू फाइंड आउट कि हुआ क्या है, कितनी सच्चाई है, कितनी है। सो राबिया, आई फील के ट्विटर पे एंड ऑडियंसेस ने बहुत इस बात को सराहा कि नीलो वाज द हीरोइन ऑफ द एपिसोड, और नीलो ने कुछ कहा तो एटलीस्ट। अब होता ये है कि जब आप दो मेन कैरेक्टर्स को दिखाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं रहे, नीलो का जो गुस्सा था वो साद की वजह से भी था, बिकॉज साद उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए था। वो ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो नीलो फील्स कि उसको अपने भाई के लिए बोलना है। नीलू को गुस्सा आ रहा है माहिर के ऊपर, माहिर जो कुछ बिल्कुल एक पेपर डॉल बनी हुई है, जो कुछ नहीं बोल रही है, जहां और जो एक्शंस कर रही है तो वो गलत एक्शंस कर रही है। ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई जवाब नीलो का पूरा केस बनता नहीं है अगेंस्ट माहिर फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, कि वो फोन कॉल भी उसने मना किया था कि मुझे नहीं बात करनी, लेकिन नीलो ने उसको गलत तरीके से लिया, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप इन दो कैरेक्टर्स को उस तरह, या आप माहिर का इतना ड्रॉप कर देते ना कैरेक्टर, और फिर एक कैरेक्टर इस तरह बिहेव करता है, इट्स लाइक अ वर्चुअल थप्पड़। What she gave to Mahir was a virtual thappad, and everybody was like, "This is wonderful." Although the character in itself is not fair कि आप सबके सामने publicly on your father's funeral, and किसको आप दुख पहुंचा रहे हैं? आप अपने भाई को और अपनी अम्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। और उसकी अम्मा का मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने बार बार ये कहा कि तुम्हारी अब्बा को जो है ना यहाँ से तकलीफ हो रही है, और बाद में भी उसको समझाया। So histrionics on a funeral, your father's funeral, is not, or Nilo is not that character. नीलो को आपने बना दिया है इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से, एंड थोड़ा सा टेढ़ा करके भी ऐसा बना दिया है। सो अनफेयर। आई जस्ट फील दैट साद और माहिर की रिलेशनशिप डिफरेंट है। देखो साद का बंदा दिखाया वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। ऐसा ही है। हमें ऐसा हीरो एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही है तो फिर हम एज अ सोसाइटी रेडी नहीं है मर्द को सॉफ्ट देखने के लिए ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साथ 100% हर जगह गलत होता है। उसने पिछली किस्त में भी वो उठ के गया जब उसने अरीब की बात की, फिर उसको रियलाइज हुआ, उसने आके सॉरी बोला। वो अपनी तरफ से माही को जितना फैसिलिटेट कर रहा है करता है, तो मैं 100% साथ को गलत नहीं समझती। ये दिस इज हाउ साद इज, लेकिन तो ये बात कहना कि क्योंकि वो दोनों खामोश है इसलिए वो तीसरे कैरेक्टर ने बोला तो वो जस्टिफाइड लग रहा है, वो मुझे लगता है नॉट 100% correct, because then we are saying these two characters are not right. Okay, sorry, Rabia, what you need to say right now to me is, Shazia, I would have agreed with you if you were right, but Why? ये मैंने नया डायलॉग सीखा है आपके लिए। मेरे लिए? Okay. To tell me, Shazia, I would have agreed to you if you were right. नहीं, मैं ये क्यों बोलूं भाई? तुम अपनी जगह पे स्पेस में राइट हो सकती हो ना, मैं अच्छा, ओके, ठीक है, चलो गो ऑन। ये थोड़ी कह रही हूँ। मैं देखो, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ। बट कुछ लोग तुमसे एग्री करेंगे, कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे। अब जो साथ के गाड़ी वाला सीन है, अभी हम उस पे आते हैं, वो मैंने और तुमने Yes. किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और तुमने वो मैसेज बिल्कुल। किया, तो फिर मैंने सोचा सीधे। सो ना मैं कोई बहुत मैं तो खैर, लोग मानते ही नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं मजाक कर रही थी। हाँ। तो मैं ये कह रही हूँ ना, हम एक्सपर्ट हूँ ना तुम कि हम हर चीज को उस तरीके से समझ में बोले और हमारा वर्डिक्ट नहीं। ऐसा नहीं है, हम बहुत जगह चीजें छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते या गलत समझ लेते हैं। लेकिन ये बात है कि कुछ चीजों पे आई बिलीव इन समथिंग, सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड सो ये हो जाता है। अभी वो पिछले ड्रामा कप में भी कुछ चीजें हुई है, वो मैं अगले ड्रामा कप में उसमें हम एड्रेस करेंगे, जो हमसे जितो हम नहीं, मैंने कॉमेंट जाके तो हम बात करेंगे। तो this, हम क्या बात कर रहे थे?
तो आई थिंक बहुत लंबी बात हो गई. सो आई जस्ट फील कि साद और माहिर का कैरेक्टर ऐसा ही है. माहिर के कैरेक्टर में जो मीरब के साथ किया वो हो रहा है, जहाँ पे माहिर को कुछ चीजें बेवकूफी की चीजें करते हुए जानबूझ के दिखा रहे हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बनती. आई एम सॉरी. और बट साद का कैरेक्टर ऐसा ही दिखा है. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैन. सो वो है. और दूसरी बात ये शाजिया कि आप जो ये जो अप्रिसिएशन हो रही है नीलो के कैरेक्टर पे, डेफिनेटली राबिया कुलसुम डिड एन अमेजिंग जॉब इन हर परफॉर्मेंस. Yes, she did. हाँ. I gave her actor of the week in top 5 dramas of the week because उनकी जो जब माँ की बैठती है शाजिया, वो जो नजर है ना, उससे कुछ चीख नहीं रही, उसकी नजर में ऐसा हेट्रेड है ना माहिर के लिए. वो किचन में आती है जब चाय बना रही होती है, माहिर आती है पीछे, तो वो जो उसके अंदर की खनस है, अंदर की हेट्रेड है, अंदर की जो भी उसके अगेंस्ट है, वो सब राबिया कुलसुम की आंखों से उन्होंने पोर्ट्रे किया एज नीलो, यू नो वो दैट. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. लेकिन फिर आप दिखा रहे हैं कि नीलो ने उन दो औरतों को बाहर निकाल दिया एंड फिर आके खुद ही वो ड्रामा कर दिया. तो ये भी मुझे समझ नहीं आई. या तो फिर उन औरतों के सामने ही आप इस तरह रिएक्ट करती, क्योंकि वहां सिर्फ घर वाले तो नहीं रह गए थे, वहां पे अभी भी बाहर के लोग थे. बिल्कुल. ये भी मुझे हाँ. समझ नहीं आया. आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड that you pushed them out because you thought they were wrong, but you came back and you did the same thing. And अगर आप ये बोलें कि उन्होंने उसको वो इंस्टिगेट किया, तो मैं इस चीज को नहीं, आप खुद वही चीज नहीं कर सकते जिसको आप ड्रामे में मत दिखाएं. मुझे लगता है ये चीज अच्छा, है. कमिंग टू व्हाट यू सेड अबाउट माहिर, के माहिर को बेवकूफी की चीजें करते हुए दिखाया है, और जहां वो कर सकती है वहां वो नहीं करती. अब जैसे उसने साथ से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, फिर उसको भेज दिया इतने सेंसिटिव टाइम पे कि जाओ तुम ड्रॉप करके आ जाओ. भाई, दिस इज द टाइम दैट शी शुड हैव गॉन विद हिम. इट मेक्स नो सेंस. एंड साथ तो हार्डली बोलता है. उसने उससे खुद बोला कि तुम यहाँ के बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ा. एंड आई हाँ. दे शुड हैव शोन अ हग. भाई आप एक दोस्त है ना, मैं आप और आप कजन्स है ना, वो और आपका तो मियाँ भी है, वो थोड़ी, या उसके अगर चलो हग नहीं दिखानी थी, आप उसके हाथ को पकड़ लेती, आप उसके कुछ भी करती हैं. आपने डिस्टेंस रखा. टू मी इट वाज सो क्लियर दैट शी मेंटेन दैट डिस्टेंस एंड आई विश दैट दे शुड नॉट हैव शोन इट. माहिर का ये दिखाना चाहिए था कि वो उसकी तरफ उसको कंफर्ट कर रही है. एंड ही वाज लुकिंग फॉर समबडी जिसके कंधे पे वो सर रख के रो सके अपना. वो शोल्डर वो उसको दे भी देती, फिर वो दोस्त आ गई, आपने वो करा दिया, फिर वो दोस्त को लेने चले गए. मैं तो ऐसी कंडीशन में किसी अपने खानदान के किसी भी इंसान को, मर्द या औरत जो भी हो, ऐसा अकेली ड्राइव करने नहीं भेजता. या. किसी भाई जब कोई किसी के घर कुछ होता है ऐसा, तो सब लोग, एवरीबडी कम्स अराउंड, द फैमिली इज प्रोटेक्टेड. उनके घर खाना, उनके काम, हर कोई एक सिस्टम बन जाता है. क्यों? बिकॉज आपको पता होता है, क्योंकि जहनी और इमोशनल हालत ऐसी नहीं है. अब यहाँ आप साथ को बोल रहे हैं, वो अरे भाई घर में और कोई नहीं है उनके क्या? और वो खुद उनकी लड़की के घर में कोई नहीं है जो आके उनको पिक करे. सो मुझे उसकी चीज ना समझ नहीं आई टिल यू सेड समथिंग दैट यू कैन शेयर. What I said was, first of all, that बहाज ने जो पहले जो एक्सीडेंट होने वाला था उनका, फिर जो वो रोए हैं, the performance was absolutely spectacular. किसी ने लिखा था, and actually a long time ago when बिखरे मोती पे उसके बाद बहाज से जब बात भी हुई थी हमारी, तो उन्होंने ये कहा था कि जिंदगी में जब आप किसी डार्क मोमेंट से गुजरते हैं, सो इट्स इजी टू परफॉर्म दीज रोल्स बिकॉज ऑल दैट कम्स बैक टू यू. एंड उस सीन में एक्चुअली यही लग रहा था. The other thing I wanted to say was कि साद जो है वो अभी इस मोड़ पर है कि उनके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, एंड ही इज एन ओनली सन. कोई छोटे बहन, आई विल से, चलो ठीक है, सिबलिंग्स कभी बहनों का भी सहारा होता है, लेकिन यहाँ तो नीलो हैज लॉस्ट इट कंप्लीटली एज वेल. ठीक है, तो अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए वो अपना दुख दिखा भी नहीं सकता. ही कैन नॉट ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीवन, एंड दैट द वे ही क्राइड मेड यू रियलाइज कि जब ये अकेले में है तभी ये अपना गम निकाल सकता है बाहर. अगर हाँ वो माहिर के साथ निकालता तो बहुत खूबसूरत होता. अगर वो उसको हक कर लेती और वो, इट वुड हैव बीन बेटर एंड शोन अस कि अच्छा थोड़ी सी इनमें क्लोजनेस आ रही है. उन्होंने अकेला दिखाया, उसका ये जवाब था, which I sort of understood as well. तो ड्रामा अभी तक कोई लॉजिकल बातें ज्यादा करता नहीं है, सो मुझे पता नहीं कि ड्रामा इतना डीप जा रहा है नहीं जा रहा, ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज क्वाइट. लेकिन ड्रामा किसी भी लेवल पे इतना डीप, सॉरी टू से, नहीं जा पाता. खुद निकालते हैं और हम सोचते हैं. तो मुझे नहीं पता कि वाकई ये मकसद था दिखाने का. तो अगर था तो फिर कुछ लोग जिस तरह तुम हो, तुम्हें और शायद बहुत से लोगों को समझ आई हो, मुझे नहीं समझ आई थी. मुझे बहुत ही अजीब सा सीन लगा. मैंने कहा क्यों जा रहा है भाई, उसका क्या मकसद है, रुक गया. और अच्छा वो जो दोस्त हैं, समझो भाई कि ही इज अंडर प्रेशर, वो कहेंगे क्या हो गया है साथ.
I was like, be gentle towards him, yaar. He's gone through something. You don't talk to somebody like this. फिर देखो, बहन और माँ के सामने तो आप नहीं दिखा सकते क्योंकि उनका लॉस इतना ही बड़ा है जितना आपका लॉस है, लेकिन बीवी के सामने आप दिखा सकते हैं। कभी कभी तो अच्छा ओके, जो तुम कह रही हो वो भी सही है, ऐसा है। हाँ बहुत जगह मर्द are not allowed, do not have the freedom to do that, या cannot afford to, but I've also seen men जो अकलौते भी हैं, जो माँ की गोद में जाके सर रख के रोते हैं। सो but ठीक है, हम कह सकते हैं साथ का इतना रिलेशनशिप नहीं था एंड ही इज बीन अलोन, बट तो सब चीजें चलती हैं। ये तुम्हारी बात भी सही हो सकता है, वो मुझे लगता है इसको थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे। लाइक मैं नहीं समझ सकी थी, आई वाज वेरी इरिटेटेड, क्यों दिखाया, You क्यों feel that Bahaj के emotions were wasted on his own. वो कंप्लीटली वेस्टेड। Yeah. और हाँ एंड आई रियली थॉट अच्छा रोए हैं फहद, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत अच्छा रोए थे। ऐसे माही क्यों नहीं आई, माही को आना चाहिए। हाँ वो देखती साथ कितना डेविस्टेटेड है, उसको रियलाइज ही नहीं, मैं ये सब बातें सोच रही थी, बट अगेन हाँ सही कह रही हो। या आई पॉइंट रियली, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। एक तो उसने बोल दिया, मैं एक्चुअली सोच रही थी माहिर को खुद ही चले जाना चाहिए था कुछ दिन के लिए, या माहिर कहती माही wanted to be with the family। अब आपके घर में अगर ऐसा हादसा हुआ है तो आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं? माहिर कहती कि मैं थोड़ा कम कमाऊंगी। अब जब, या फिर अब मैं आई ऑल्सो वांटेड, एक तो ये था, दूसरा मुझे था जब साधु से कहता है माहिर शुड हैव सेड नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इट्स ओके मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं जब लोग आएंगे मैं कमरे में नहीं, मैं सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मैं छोड़ के नहीं जा रही। आई विश शी शुड हैव। या प्रॉब्लम ये है राबिया, हम इतने तरस गए हैं माहिर और साथ के मोमेंट्स के लिए, और अब हमने इतना गिव अप कर दिया। मतलब लोग ये भी से कह रहे हैं कि हम चाहते ही नहीं कि माहिर साथ के साथ रहे। इट्स नॉट So, जस्ट चाहते हैं, वी वांट माहिर। शाजिया कुछ बेसिक चीजें होती हैं यार जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से या कैरेक्टर से, तो माहिर तो वो चीजें भी नहीं कर रही ना। और दोस्ती का दावा किया हुआ था शुरू में कि हम दोस्त बनेंगे, तो आप फॉरगेट द रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप हो या नहीं हो, दिस इज अबाउट बीइंग अ फ्रेंड एंड यू आर नॉट देयर। यू आर सेइंग यू आर देयर बट एक्चुअली यू आर नॉट देयर। आप बिल्कुल एक पेपर डॉल बनी हुई है। अच्छा, अनाबिया ने अरीब को पकड़ लिया वहां जाके। हाँ अनाबिया, एक उनकी मुझे समझ नहीं आती क्या मसला है भाई उनके साथ, व्हाट्स द वो देख रही है कि उनकी दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो वो चाह रही है कि वो अब छोड़ दें, वो फैमिली ही छोड़ दें, तो इसलिए वो अरीब के पास गई है कि आप जाके बचा सकते हैं इनको, वरना कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुझे अनाबिया की भी ना समझ में बड़ा मसला लगता है। इट्स नॉट फेयर टू शो अनाबिया लाइक दिस, बिकॉज अनाबिया को सारी सिचुएशन का नहीं पता। एंड अनाबिया ने माहिर से खुल के बात नहीं की है, माहिर अपनी दूसरी दोस्त के साथ बात करी है, माहिर को वही कॉन्वर्सेशन अनाबिया के साथ भी करनी चाहिए। सो अनाबिया शुड नो दैट माहिर is not going to do that, and she should stop trying to get the two of them together, which is causing troubles. तो आगे भी यही होगा, जब कुछ सही होने लगेगा तो अनाबी और अरीब का कुछ इंटरफेरेंस फिर मसला कर देगी। एक्चुअली किसी को भी एथिकली इट इज रॉन्ग कि किसी को भी, किसी की शादी हुई है कि आप या तो उसको टाइम दें कि पहले इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करो, उसके बाद देखा जाएगा। और तेरे बिन में भी यही हो रहा है, लेकिन वो तो खुद कर रही है जाके। और यहाँ भी क्योंकि उसकी दोस्त तो उसको कह रही थी यू आर इन लव विद मुर्तसिम, तो वहां, लेकिन यहाँ तो ये खुद ही पता नहीं क्यों बेवकूफ बन रही है। या That's it. I think that's all. I appreciated the mother going and speaking to आई लव्ड इट। such a good thing. बाप जो है उसने माहिर को बोल दिया तो अम्मा ने सुनाई फिर बाप को, तो अच्छा ये चीज हो रही है, ठीक है, लेट्स सी। मुश्किल था ये वाली एपिसोड थोड़ा सा, मुझे बहुत ड्रैग लगी थी, एंड आई विश जल्दी सम अप कर लेते और आगे दिखा चीजें। अम्मा की जर्नी दिखाई है थोड़ी, विच इज अम्मा को दिखा सकते थे कि बिल्कुल बिखर गई हैं और वो रो रही हैं, पीट रही हैं, लेकिन अम्मा को बड़ा डिग्निफाइड दिखाया है। और उनकी, अगर उनकी बातों को आप सुने जो वो कहती हैं नीलो से, तो वो बहुत खूबसूरत बातें कहती हैं। और वो कहती है कि तुम दोनों ही हो अब मेरे पास, सो आई डोंट वांट ऑल दिस, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड देन यू वंडर कि फिर आगे पीछे क्या हो गया ड्रामे में जब ये इतनी अच्छी बात हुई तो। वहां का जिक्र करूंगी, सी व्यू का, बीच का आपने सीन दिखाया कि वो जा रही है अगेन, आई लाइक इट कि वो उसको ट्रीट के लिए जबरदस्ती उसको ले जाती है, आई लाइक दैट। लेकिन ये जो था कि वो बिल्कुल ही वो है, वो आगे पीछे फिर रही है, नहीं दिखाया करें औरतों को यार मर्दों के पीछे इतना डेस्परेट होते हुए। बाकी चीजें इंटरेस्टिंग थी कि वो शी इज इन अ वे, फिर देन वो आके उसको जब बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, इतने वो संगदिल तरीके से ना, शी इज ईटिंग हर फूड, शी इज नॉट बॉदर्ड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत ज्यादा फहा को ना वो दिखाया है, थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे। आई वुड हैव लाइक कि वो कोशिश कर रही है अपने उन पे, इतना उसको नहीं एक्सट्रीम पे दिखाते, बट अगेन The darkest shade of black. Yes.
उसको कोई फर्क ही नहीं है कि इंसान मर गया है। कोई फर्क नहीं है, या okay जी, so looking forward to the new dramas coming up very soon now, and yeah, hoping for some relief from a lot of the others. ओके शाजी, आपने कोई बात करनी है तो आप कीजिए, वरना फिर हम इजाजत लेते हैं। मैं सोच रही हूँ इस हफ्ते में क्या हुआ, काफी कुछ हुआ, लेकिन नहीं, छोड़ देते हैं, खत्म करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और अपने अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।